हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने पहले सूरदास के पद 2 का अध्ययन किया, आज हम सूरदास के पद 3 का अध्ययन करेंगे। पहले 2 पद में आपने देखा कि गोपियाँ श्री कृष्ण को किस प्रकार उलाहना देती है उद्धव के माध्यम से। अब गोपियाँ श्री कृष्ण को अपना क्या मानती है, ये पद नंबर 3 में बताया जाएगा। पद नंबर 3, ये पद भी श्रृंगार रस में है और इसके अंदर वियोग रस है। वियोग रस। तो अब शुरू करते हैं। हमारे होता है अपना, हरि, हरि मैंने होता है भगवान। यहाँ संबोधन किया गया है कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण भगवान के लिए, यानी हमारे हरि श्री कृष्ण। हारिल, हारिल होता है एक पक्षी का नाम। की लकड़ी, लकड़ी मैंने होता है लकड़ी, लकड़ी यानी जो एक छड़ी जिसको बोलते हैं। हारिल एक पक्षी, इसकी एक विशेषता होती है कि हारिल नामक का जो एक पक्षी होता है, ये अपने पाँव के अंदर, अपने जो पंजे होते हैं उसके अंदर एक लकड़ी को 24 घंटे, यानी जब भी वो रहता है, जहाँ भी रहता है, जिस भी स्थिति में रहता है, उसको जकड़े रखता है। तो क्या होगा, हमारे हरि हारिल की लकड़ी भी, हमारे जो भगवान कृष्ण भगवान है वो एक हारिल की लकड़ी के समान, यानी एक पक्षी है हारिल नाम का, उसकी लकड़ी के समान है। यानी यहाँ कहने का भावार्थ ये है कि हमने जो श्री कृष्ण भगवान को हारिल नामक पक्षी माना है और हमारा जो मन है वो श्री कृष्ण भगवान ने जकड़ रखा है। तो यहाँ देखिए, हारिल की लकड़ी, यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूपक। भी हारिल की लकड़ी की एक तुलना की गई है उनके साथ, आरोप और प्रत्यारोप। दूसरी पंक्ति में देखिए, मन, कर्म, कर्म होता है कोई कार्य करना। वचन, नंद और नंदन, नंद यानी नंद का नंदन होता है बेटा। ऊर मैंने होता है हृदय। कि हमने क्या किया, उनको हमारे मन, कर्म, वचन के अंदर नंद के पुत्र को बसा लिया है। यानी कि हमारे तो मन, कर्म, वचन के अंदर श्री कृष्ण भगवान ही निवास करते हैं। यह दृढ़ मैंने होता है कठोर, करी मैंने होता है निश्चय, पकड़े मैंने होता है पकड़ना। कि यह हमारे मन को दृढ़ निश्चय के साथ पकड़ रखा है, यानी हमारे मन को श्री कृष्ण भगवान ने कठोरता से पकड़ रखा है। अब देखिए, नंद और नंद, यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इस पूरी पंक्ति के अंदर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए उनकी स्थिति कैसी हो गई है। जब मन किसी के श्री कृष्ण भगवान के पास चला गया है तो उनके जो जागने और उठने बैठने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार बदल जाती है। जागत मैंने होता है जागना, सोवत मैंने होता है निंद्रा, जो हम सोते हैं। जागत सोवत यानी जागते हुए और सोते हुए। सोपन, जो रात्रि को सोपन आते हैं, न तो मनुष्य सोया होता है न मनुष्य जागृत होता है, यानी अर्ध जागृत जिसको बोलते हैं। दिवस मैंने होता है दिन, निधि मैंने होता है रात। कि हमारी स्थिति कैसी हो गई है कि जागत सोवत सोपन दिशि निधि, यानी जागते सोते सोपन में, दिन में और रात के अंदर काना काना, काना काना का संबोधन यहाँ पर किसके लिए किया गया है? कृष्ण भगवान के लिए किया गया है, श्री कृष्ण। जकड़ी मैंने होता है रटती रहते हैं। जागत सोवत सोपन दिवस निधि, काना काना जकरी, यानी कि जागते सोते सोपन के अंदर, दिन में, रात को काना काना रटती रहती हैं। कौन रटती रहती है? गोपियाँ रटती रहती है श्री कृष्ण भगवान को। यहाँ पर देखिए, काना काना पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा। रटती जकरी, यहाँ पर पुनरुक्ति और अनुप्रास अलंकार भी। यहाँ देखिए, जागत सोवत अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। सुनत, अब देखिए क्या है कि गोपियों ने उद्धव को ये बताई अपने मन की स्थिति, और उद्धव ने उनको क्या संदेश दिया वो देखिए। सुनत यानी उन्होंने सुनाया। सुनत जोग लागत है ऐसो, यानी योग का जो संदेश, योग का जो संदेश श्री कृष्ण भगवान ने
उद्धव के माध्यम से गोपियों को भेजा तो क्या लगा, सुनत जोग लागत है सो ज्यों करई ककरी, यानी योग का संदेश सुनकर हमें ऐसा लगता है ज्यों करई ककड़ी। करई ककड़ी होता है कड़वी ककड़ी, यानी जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं खारा। खारा कोई पदार्थ, जैसे आपने खाई कभी ना कभी प्रयोग किया होगा, खारा जो खीरा होता है, खीरे आपने खा के देखे होंगे, वो कड़वा होता है। भी कड़वी जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी नहीं लगती, और वो खीरा अगर पककर बढ़िया हो जाए, मीठा हो जाए, तो मनुष्य उसको ग्रहण करते हैं। तो यही उनको जो योग का जो संदेश है, जो उद्धव गोपियों को दे रहा है, वो योग का संदेश वो अपने कानों के माध्यम से सुन रहे हैं, तो वो कड़वी ककड़ी के समान लगता है। यहाँ ज्यों करई ककड़ी, यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। सुन्नत तो व्याधि, यानी अब क्या कहते हैं कि भी उन्होंने जो योग का जो संदेश उनको दिया, उसके बाद में उनको क्या हुआ कि हमने कुछ ऐसा सुना। क्या सुना? सुन्नत तो, सुना तो व्याधि। व्याधि होता है रोग, किसी प्रकार का रोग। हमको ले आए, यानी हमको ले आए, यानी ऐसा हमने कोई रोग सुना था जो क्या आगे देखी सुनी न करी, यानी ये योग का जो संदेश है, ये रोग है, जो रोग जो योग का संदेश वो दे रहे हैं उद्धव गोपियों को। गोपियां उसको क्या बताती है कि आप तो हमारे सामने ऐसा रोग लेके आए हैं जो ना हमने देखा है, ना सुना है, और ना कभी हम उसके व्यवहार, उनका जैसा कभी व्यवहार हमने किसी के साथ किया हुआ देखा। तो ऐसा रोग लेकर आए हैं। कौन सा? योग का जो संदेश है। तो दोबारा देखिए, सुन्नत सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यानी न हमने देखी है, न हमने सुनी है, और न ही हमने ऐसा कोई व्यवहार किया, यानी योग का कोई व्यवहार उन्होंने नहीं किया। तो आप हमारे लिए ऐसा योग का संदेश लेके आए, ऐसा एक रोग लेके आए हैं जो ना हमने सुना है, ना हमने देखा है, ना ही हमने किसी को वैसा व्यवहार करते हुए देखा। आगे क्या कहता है? ये तो सूर, यानी ये तो सूर। सूर कौन होता है? सूरदास जी है। तिनी मैंने होता है उन्हें। ते सौंपो, सौंपो मैंने होता है देना। ते सौंपिए, यानी उनको सौंपिए जिनके मन चक्री मैंने होता है चंचल। अब देखिए यहां पर क्या कहना चाहता है कि सूरदास जी गोपियों के माध्यम से सूरदास क्या कहते हैं कि आप जो योग का संदेश लेकर आए हैं, ये योग का संदेश उन लोगों को सौंपिए जिनका मन चंचल होता है। यानी जिनका मन चंचल होता है वो ऐसे बातों को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन हमारा मन चंचल नहीं है, क्योंकि हमारा मन कहाँ है? हमारा मन श्री कृष्ण भगवान की लीला में है। यानी हमारा जो मन है वो कृष्ण भगवान के पास है। हमारा जो मन है वो श्री कृष्ण भगवान के हृदय में समाहित हो चुका है। तो अब एक बार दोबारा देख लीजिए आप इन पूरी पंक्तियों का सरलार्थ। हमारे हरी हरिल की लकड़ी, यानी हमारे जो कृष्ण भगवान जी, हमारे जो भगवान है वो हरिल की लकड़ी के समान है, क्योंकि हमारा जो मन है वो श्री कृष्ण भगवान के जकड़ में है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे मन के ऊपर पूर्ण रूप से कृष्ण भगवान का नियंत्रण है? कर्म मन वचन नंद उर, यानी मन के अंदर, हमारे मन में, हमारे कर्म में, हमारे वचन में, हमारे हृदय के अंदर नंद के पुत्र, यानी नंद का बेटा, नंद नंदन, यानी नंद का पुत्र समाया हुआ है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और हमारे मन ने उस श्री कृष्ण भगवान को दृढ़ता से पकड़ रखा है, और हमारे मन को श्री कृष्ण भगवान ने भी जकड़ रखा है। जागत सोवत सोपन दिशि निधि, जागते हुए सोते हुए सोपन में, दिन में और रात में काना काना जकड़ी, यानी श्री कृष्ण भगवान कृष्ण कृष्ण रटती रहती हैं। कौन रटती रहती है? गोपियां रटती रहती है। सुनत जोग लागत है सो ज्यों करे ककरी, योग का संदेश सुनकर हमें ऐसे लगता है जिस प्रकार कोई कड़वी ककड़ी हो। सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यानी आप ऐसी व्याधि हमारे सामने लेके आए हैं जो हमने आज तक न तो देखी है, न सुनी है, न हमने इनका व्यवहार कहीं देखा है। ये तो सूर तिनी ते सौंपो। सूरदास जी कहते हैं, गोपियों कहते हैं, सूरदास के माध्यम से उद्धव को बता रहे हैं कि ये जो संदेश है
आप उन लोगों को सौंप दीजिए जिनके मन चक्री, यानी जिनका मन चंचल होता है, जिनका मन नटखट होता है, वो लोग जल्दी ग्रहण करते हैं। जैसे बच्चों आपने भी देखा होगा, जिनका मन चंचल होता है उनको लोग तरह तरह की बातों के जंजाल में फंसा लेते हैं। इसीलिए गोपियाँ कहती है, हे उद्धव, ये योग का जो संदेश है ये आप उन लोगों को दीजिए जिनका मन चंचल हो। तो आज एक क्वेश्चन भी बनता है, वो क्वेश्चन भी आप अब सोल्व करके देखेंगे अपने आप। प्रश्न देखिए, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। अगर आपने इसको ध्यान से सुना है, अगर आपने इसके पद को ध्यान से देखा, पढ़ा और सुना है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पद के अंदर मिल जाएगा। एक प्रश्न और भी बनता है, ऊपर युक्त जो पद दिया गया है इनमें कौन कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन बन जाएगा, उपयुक्त पद के अंदर कौन कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, लिखें। तो नेक्स्ट पद नंबर 4 वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगा।